हेलो फ्रेंड्स, कपिल कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नंबर सेल्स फॉर्मेटिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले MS एक्सेल को ओपन करेंगे। MS एक्सेल को ओपन करने के बाद आपको बता दें, ये जो होता है नंबर फॉर्मेटिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है ये ऑप्शंस, ठीक है। जैसे जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, कस्टम, ये सब हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए टेबल तैयार करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी टेबल को तैयार कर चुके हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एक्सेल के स्टार्ट मेन्यू पे, ओपन पे जाएंगे। ओपन पे जाने के बाद फाइल जो सेव करके हो के नाम से सेव है, के ओपन, ठीक है। ये फाइल जो है ऑलरेडी हम फॉर्मेटिंग कर चुके हैं कि किस प्रकार से किसी भी नंबर को सेल्स की फॉर्मेटिंग करते हैं। तो उसके लिए हम जैसे मैप दे रखा है, सेम इसके अकॉर्डिंग हमने ये तैयार कर लिया है। जैसे जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, कस्टम इत्यादि, ठीक है। अब हम इसकी बाय सीरियल वाइज नंबर फॉर्मेटिंग करते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन जो होता है जनरल। जनरल में क्या होता है, जो हमारी संख्या होती है वो जैसे हम टाइप करते हैं वो वैसे ही की वैसी रहती है। इसमें किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होती। जैसे हम जनरल पे जाएंगे, 1 2 3 लिखा है, इसको ओके करेंगे, इसमें तो कोई किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। इसी प्रकार से हम यहाँ पे कोई संख्या टाइप कर लेते हैं, जैसे 4 5 6, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंजिंग करें, जनरल पे है 4 5 6 सैंपल, ओके करोगे, आप देखोगे इसमें किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग चेंज नहीं। जबकि नंबर्स में आएंगे, नंबर्स में आने के बाद कुछ संख्या है 4 5 6 7 8, ठीक है। अब नंबर पे जाइए, इसके नंबर ऑप्शन पे फॉर्मेट सेल में नंबर ऑप्शन पे जाएंगे। नंबर ऑप्शन पे जाने के बाद आप देखोगे ये संख्या के पीछे यदि आपको कुछ जीरो डिजिट्स वगैरह कुछ लगानी है तो उसके लिए हम यहाँ से बड़ा घटा सकते हैं। जैसे इस टाइम 4 5 6 7 8.00 है, इस पर जैसे हम ओके करेंगे तो इसके पीछे कुछ शून्य जीरो लग जाएंगी, देखो लग गई। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि इसके पीछे कुछ और संख्या जैसे हमने टाइप करी, हम चाहते हैं कि इसके पीछे जो जीरो है वो बढ़ जाए, वो पॉइंट लग जाए और जीरो बढ़ जाए। तो इसके क्या करेंगे, आप नंबर फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, नंबर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से आप इसकी जीरो जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने 6 शून्य बढ़ाइए, इसको ओके कर दीजिएगा, तो आप देखोगे आपके जो नंबर्स के पीछे हैं 6 जीरो आसानी से बढ़ गई, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन दिया होता है, नंबर पे जाइएगा, यूजेस 1000 सेपरेट। इसमें क्या होता है, जैसे हम कोई भी संख्या या नंबर इनपुट करते हैं तो उसमें 1000, 10,000, 1,00,000 के बाद हम जो कोमा आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ संख्या टाइप कर देते हैं, कम से कम हम मान लीजिए ये हमने संख्या टाइप कर दी, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसके पीछे कोमा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर पे आएंगे, नंबर फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, ठीक है। यूज 1000 सेपरेटर के बाद हम कोमा आसानी से लगा सकते हैं। आप देखिएगा, ओके करिएगा, देखो आपका पीछे संख्या के पीछे नंबर्स लग गया है, कोमा आसानी से लग गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के पीछे कोमा लगाते हैं, लेकिन जो संख्या होनी चाहिए वो 1000 से ऊपर होनी चाहिए। इसको पढ़ने में भी आसानी हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद कुछ और यहाँ पर संख्या टाइप कर देते हैं, जैसे 4 7 8, ठीक है। ये कुछ संख्या टाइप कर दी और यहाँ पे कुछ संख्या टाइप कर देते हैं, जैसे माइनस में 4 5 8, ठीक है। अब देखिएगा, नंबर पे जाइएगा, फॉर्मेट सेल में नंबर वाले ऑप्शन पे जाइएगा। अब ये जो संख्या है नीचे दे रखी है 1 -1 2 3 4.10 और ये रेड कलर में 1 2 3 4, ब्रैकेट में 1 2 3 4 और फिर ब्रैकेट में रेड कलर में 1 2 3 4 1.0। ये क्या होता है,
हमारी जो संख्या होता है उसको नेगेटिव में शो करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है कि संख्या हमारी नेगेटिव में रहती है, लेकिन जो उसका चिन्ह होता है माइनस का वो शो नहीं होता और संख्या रेड कलर में या ब्रैकेट में शो होती है। जैसे कि हम देखेंगे इसमें हमारी संख्या में किसी प्रकार का माइनस का ऑप्शन नहीं लगा हुआ। अब हम इसमें चेंजिंग करेंगे तो ये कुछ चेंजिंग नहीं होगा, जो सिर्फ जीरो पड़ी है लेकिन इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ। अगर हम चाहते हैं इसमें कलर करना, ये हमारी जो संख्या है ये प्लस वाली है, ठीक है। ओके करिएगा, इसको कलर भी चेंजिंग नहीं हुआ। नंबर पे जाइएगा, नंबर वाला ऑप्शन पे जाइएगा, ब्रैकेट लगाना चाहोगे तो ये ब्रैकेट भी नहीं लगा, ठीक है। जबकि माइनस वाली संख्या में क्या होता है, हम संख्या को आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे -458 है, इसको ओके करिएगा, नंबर वाले सेल पे जाइएगा। जैसे माइनस में संख्या है तो माइनस में एज रहेगी, पीछे जो शून्य ले जाएंगे, ठीक है। अब चाहोगा कि ये संख्या को माइनस में है लेकिन इसका कलर चेंज हो जाए, रेड कलर में हो जाए और संख्या हमारी माइनस में रह जाए, ठीक है। तो आप ओके करिएगा, रेड वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, ओके करिएगा। आपकी संख्या जो है इस टाइम नेगेटिव में ही है यानी माइनस में है और कलर तो इसका चेंज हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे ब्रैकेट आप चाहते हो कि संख्या हमारी नेगेटिव में रहे लेकिन सभी साइडों में ब्रैकेट लग जाए और ब्लैक कलर की संख्या दिखेगी, ठीक है। ये संख्या जो होती है हमारे ब्रैकेट वाली संख्या भी ये माइनस में ही कहलाती है। इसके अलावा चौथा जो होता है, आप चाहते हो कि हमारी संख्या ब्रैकेट में रहे और संख्या कलर रेड हो जाए, ओके करिएगा। संख्या का कलर रेड हो गया, ठीक है। इस प्रकार से नंबर सेल्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन होता है करेंसी। करेंसी में क्या होता है, हम जैसे हमने ये नंबर टाइप किया, हम नंबर के साथ अपनी कोई भी करेंसी इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर पर जाइएगा, करेंसी वाला ऑप्शन पे जाने के बाद आप देखोगे डॉलर वाला ऑप्शन है, डॉलर वाले ऑप्शन पे जैसे मैं आपकी करेंगे तो 50 के आगे करेंसी आ जाएगा, डॉलर वाली करेंसी आ जाएगी। इस प्रकार से हम यहाँ पे कोई और संख्या टाइप कर देते हैं, जैसे ये कुछ इस प्रकार से 4-5 संख्या टाइप कर दी, ठीक है। इसके बाद हम चाहते हैं कि इनके आगे भी कुछ करेंसीज लग जाएं, जैसे हम अलग अलग करेंसी अलग अलग देश की लगा सकते हैं। करेंसी वाला ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, सिंबल्स पे जाइएगा, एरो की पे जाइएगा, एरो की पे जाने के बाद इस करेंसी पे जैसे ओके करिएगा तो आपकी करेंसी यहाँ पे इनपुट हो जाएगी। इस प्रकार से हम अलग अलग नंबर्स पे अलग अलग देश की करेंसी लगा सकते हैं, जो से भी आप चाहिएगा, ठीक है। जैसे रशियन का है, ठीक है, रशियन वाले पे ओके करिएगा, 78 पे आपको देखोगा रशियन की करेंसी इनपुट हो गई। यहाँ पे ऐसे करेंसी वाला ऑप्शन पे जाइएगा, सिंबल पर जाइएगा, यहाँ से कोई सी भी करेंसी आप चूज कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, ओके करिएगा। देखो करेंसी लग गई। इस प्रकार से हम इस वाले ऑप्शन का प्रयोग में करते हैं। कोई सी भी करेंसी पे आप जैसे फ्रेंच पर ओके करोगे, फ्रेंच की करेंसी यहाँ पे इनपुट हो जाएगी, नंबर्स के आगे और पीछे करेंसी इनपुट हो गई, ठीक है। अगला ऑप्शन जो होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है, हमारे जो करेंसी में क्या होता है, हमारे जो नंबर्स के साथ जो होता है करेंसी वाला ऑप्शन अटैच हो जाता है, जबकि अकाउंटिंग में क्या होता है, हमारे नंबर के साथ करेंसी वाला ऑप्शन अटैच नहीं होता, उसमें कुछ डिस्टेंस आ जाता है। जैसे 20 पे आप देखोगे अकाउंटिंग वाला ऑप्शन पे जाइएगा, डॉलर्स का निशान है, जैसे इस पर ओके करिएगा आप देखोगे डॉलर्स का निशान कुछ दूरी पे आ गए। इससे पता लगता है कि हमारी ये संख्या करेंसी में नहीं है, अकाउंटिंग में है, ठीक है। इसके बाद आता है डेट की फॉर्मेटिंग हम यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हैं, जैसे 12/25/2020, ठीक है। आप यहाँ पे जाइएगा, नंबर डेट वाला ऑप्शन पे जाइएगा, अपनी डेट को आप किसी भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, जैसे वेडनेसडे मार्च 14/2010 इस प्रकार से दे रखा है। आप सैंपल में देखिएगा, आपकी जो डेट है 12/25/2020, फ्राइडे दिसंबर 25 2020, इस फॉर्मेटिंग में चेंज कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो। सैंपल में देखोगे आप चेंज होता रहेगा, ठीक है। 25 दिसंबर 2020, जैसे जैसे यहाँ पर सैंपल टाइप दिए रखे हैं वैसे वैसे आपकी जो डेट है चेंज हो जाएगी। आपको जैसे हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ओके करोगे, आपकी जो डेट है वो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक है। 12/25/2020, ठीक है।
12वां महीना हो गया, 25 तारीख हो गई 2020। ठीक है, इसके बाद आता है टाइम। टाइम को भी आप यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हो। जैसे टाइम वाला ऑप्शन पे जाइएगा, ठीक है, अब 12:30 है। ठीक है, आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, जैसे PM लगाना हो किसी के पीछे, या फिर सेकंड तक शो करना हो, 12:30 सेकंड पीछे सेकंड वाला ऑप्शन आगे। ठीक है, सेकंड भी हो जाए आपकी संख्या के पीछे और वो टाइम के पीछे, और PM भी लग जाए, तो आप यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे 12:30 है, हम चाहते हैं ये वाला फॉर्मेट लगाना, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिएगा, आपका फॉर्मेट यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है परसेंटेज। परसेंटेज में हम क्या होता है, जो संख्या होती है उसके पीछे 2 डिजिट 2 जीरो लग जाती है। जैसे 12 के पीछे 2 डिजिट लग जाएंगे, परसेंटेज का 3 लग जाएगा। ठीक है, 12 का परसेंटेज 1200 होता है। ठीक है, परसेंटेज पे जाइएगा, अब देखोगे यहाँ पे 12 का परसेंटेज 1200 हो गया, ओके कर दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप देखोगे यहाँ पे 20 जैसे हमने संख्या टाइप करी, यहाँ पे हमने 15 टाइप करी। इन सबका परसेंटेज पे जैसे ही आप लगाओगे तो उसके पीछे 2 डिजिट 2 जीरो और शून्य बढ़ जाएंगी। 2000 हो गया। ठीक है, इसका 1500 हो जाएगा, परसेंटेज लीजिएगा 1500। ओके, ठीक है, इसके बाद आता है फ्रैक्शन 5.6 को फ्रैक्शन करने के लिए क्या करना होगा, फ्रैक्शन वाले ऑप्शन पे जाइएगा। देखो आप सबसे पहले यहाँ पे एक बार यहाँ पे भी टाइप करके दिखा देते हैं 5.6। ठीक है, 2 बार टाइप कर दिया। 5.6 का फ्रैक्शन कैसे होगा, फ्रैक्शन वाले ऑप्शन पे जाइएगा, फ्रैक्शन पे जाइएगा। फ्रैक्शन पे जाने के बाद आप देखोगे 5.6 का जो फ्रैक्शन होगा 3/5, यानी कि 5×6 = 30, यानी जो पीछे वाली संख्या पॉइंट के 6 वाली संख्या वो उसको हम 5 से जैसे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 6 आएगा, 5×30। ठीक है, इस पर ओके कर दीजिएगा। तो आपका जो संख्या का पीछे वाली संख्या है 5.6, इसका फ्रैक्शन जो होता है 3.5 होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 7.8। अब इसका फ्रैक्शन करना चाहोगे तो इस फ्रैक्शन वाले ऑप्शन पे जाइएगा, 1/4 पे ऐसे आप करोगे, 5 8 40। ठीक है, 5 8 40, 5 को यदि 4 से भाग करेंगे तो 8 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 से डिवाइड करोगे तो 4.8 का फ्रैक्शन जो हो जाएगा 5 डिवाइडेड 4/5 होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फ्रैक्शंस के बाद अगला ऑप्शन आता है साइंटिफिक का के ऑप्शन का प्रयोग हम किसी भी संख्या के पीछे हमारे कितनी संख्या और लिखी है उसको शो करता है। जैसे हमारे पीछे इसमें लिखा है 4 5 6 7 4 5 6 8 9, इसके पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी 4 के पीछे 5 संख्या है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से शॉर्टकट टर्म में लिख सकते हैं। साइंटिफिक पे जाइएगा, ये देखिएगा 4 के पीछे हमारी 5 संख्या है, तो ये कुछ फार्मूला में कुछ डिवाइड हो जाता है और जो संख्या आती है उसको शॉर्ट फॉर्म में शो कर देता है, जैसे 4.57 E + 0.5। ठीक है, इस पर ओके कर दीजिएगा, आपकी संख्या देखो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। इसी प्रकार से आप कुछ और संख्या टाइप कर देते हैं, जैसे 9 8 7। ठीक है, अब आप इसमें देख लीजिए आपकी संख्या के 9 के बाद कितनी संख्या और इनपुट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या और है। इस पर जैसे सेल की जाता है सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद साइंटिफिक पे जाइएगा, देखोगे आपकी 9 के बाद संख्या 8 है, 08 प्लस में 08 आ गई। ठीक है, आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा, आपकी जो संख्या है वो शॉर्ट टर्म में टाइप यहाँ पे हो गई। ठीक है, फॉर्मेट चेंज हो गया इसका। इसके बाद आता है टेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ पे आपका नंबर जो है 1425, यह भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है, यानी कि सेल में लिखा हुआ है, जो कि नंबर्स के रूप में लिखा हुआ है। जैसे आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यही संख्या आप क्या देखोगे एक टेक्स्ट में बदल जाएगा, यानी हमारे वर्ड में बदल जाएगा। जैसे 1425 है ना, 1425 आप देखिएगा, ये अभी हमारे नंबर्स में लिखा हुआ है। जैसे हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सैंपल में देखिएगा
तो ये जो नंबर्स हैं वो टेक्स्ट में बदल जाएंगे। ये देखिए, अब आप देख सकते हो ये जो नंबर्स हैं अभी फ़िलहाल ये जैसे 1 4 2 5 ये नंबर थे और अभी ये सेल में इनपुट हो गए, सेल में बदल गए। सेल में हमारे साथ क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं या कोई वर्ड होता है वो हमारे लेफ्ट साइड में टाइप होता है। जैसे कि इसकी आप देख सकते हो राइट पोजीशन से लेफ्ट पोजीशन में हो गया और ये टेक्स्ट में बदल चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्पेशल। स्पेशल में क्या होता है, हम किसी भी नंबर को कुछ एक अलग तरीके से शो कर सकते हैं। जैसे स्पेशल वाले ऑप्शन पे जाइएगा, जिप कोड पे जाइएगा तो फिलहाल कोई चेंजिंग नहीं है। जिप कोड +4 पे जैसे ओके करिएगा, देखोगे आप आपके जो नंबर्स है कुछ 2 भागों में डिवाइडेड हो गए। ठीक है, इसके पीछे माइनस का ऑप्शन आ गया और संख्या जो है 2 भागों में डिवाइड हो गई। जैसे ओके करिएगा आपकी संख्या इसी प्रकार से आप कुछ और टाइप कर देते हैं, जैसे 9 8 7। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम दोबारा एक संख्या टाइप कर दी। ठीक है, अब देखोगे आप चाहते हो कि इसको फ़ोन नंबर के फॉर्मेट में चेंज कर दें स्पेशल। जैसे फ़ोन नंबर के फॉर्मेट में चेंज करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे आगे की संख्या जो है ब्रैकेट में लग गई। ठीक है, और ओके कर दीजिएगा, आगे की संख्या में ब्रैकेट आ गया। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ और टाइप कर देते हैं जैसे, ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हो तो स्पेशल पे जाइएगा। सोशल सिक्योरिटी नंबर यानी कि कुछ पासवर्ड के तौर पे इस नंबर को बनाना चाहते हो तो आप इस वाले नंबर फॉर्मेट पर जाइएगा और आपका सैंपल में देखोगे आपका जो नंबर है कुछ पासवर्ड के तौर पे बन गया। जैसे कि सीरियल की भी अगर आप देखते हो, ठीक है, जैसे कोई हम ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं तो इस प्रकार की सीरियल की डालना पड़ती है, तो इस प्रकार से ये सैंपल में आप देख सकते हो नंबर हमारे चेंज हो गए। यहाँ से ओके कर दीजिएगा, फॉर्मेट चेंज हो गया। इसके बाद आता है कस्टम वाले ऑप्शन पे जाइएगा। कस्टम वाले ऑप्शन में कस्टम वाले का क्या होता है, कस्टम वाले में हम क्या करते हैं कि नंबर्स को किसी एक अलग स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे कुछ नंबर्स हैं 4 5 4 5 6 1 2 8, इसको हम कस्टम में किसी भी नंबर डिजिट में चेंज कर सकते हैं। ये 2 शून्य लग गए हमारे जीरो के बाद, यानी आगे की संख्या जो है वो संख्या है पॉइंट पर 2 जीरो लग गई इस वाले पे फॉर्मेट में। इसी प्रकार से हम किसी और फॉर्मेट में जैसे क्लिक करेंगे प्रतिशत, तो देखो प्रतिशत लग जाएगा इसके पीछे। ठीक है, प्रतिशत वाला ऑप्शन पे करा तो इसके पीछे प्रतिशत लग गया, 2 डिजिट और बढ़ गई। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ और संख्या टाइप कर देते हैं जैसे हमने टाइप कर दी। ठीक है, इसको चेंजिंग करना चाहोगे तो कस्टम वाले ऑप्शन पे जाइएगा। कस्टम वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो जैसे आप चाहोगे। जैसे आपने ये देखो ये डेट में बदल गई संख्या। ठीक है, इसके अलावा आप चाहते हो कि संख्या कुछ इस प्रकार से शो कराए, तो आप जैसे ये संख्या है आप शुरू की 3 0 0 है, फिर इसका 2 0 है, इसके बाद आपकी संख्या है ये। ठीक है, इस फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हो तो इस पर ओके कर दीजिएगा, आपकी संख्या जो है इस फॉर्मेट में चेंज हो गई। इसके अलावा हम संख्या को कुछ अलग फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, जैसे अपना फॉर्मेट भी यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कस्टम पे जाइएगा, कस्टम पे जाने के बाद ठीक है यहाँ पे आप टाइप वाले ऑप्शन पे जा करके कुछ अपना फॉर्मेट भी बना सकते हो, जैसे 0.0.00 ये फॉर्मेट बना दिया। आप चाहते हो कि आपकी संख्या कुछ इस फॉर्मेट में शो हो जाए, -00। ठीक है, इस प्रकार से हमने संख्या जैसे 0.00 -0.00। ठीक है, 3 डिजिट यानी संख्या के पीछे की 3 डिजिट अलग हो गई और 2 डिजिट जो हो गई वो अलग हो गई। जैसे 32165 है इसकी संख्या देखो इस प्रकार से चेंज होगी। सैंपल में आप देख सकते हो, इसको ओके कर दीजिएगा, या आप अलग से अपना फॉर्मेट भी ढंग से बना सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार के नंबर्स की नंबर सेल्स फॉर्मेटिंग आसानी से कर सकते हैं। आशा आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम नंबर्स की सेल फॉर्मेटिंग करते हैं। इसलिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। थैंक यू सो मच।